हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटी एक्ट 2009 के बारे में, जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। तो आरटी है क्या? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके और उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके, और साथ ही वे देश की उन्नति व विकास में आगे बढ़कर भाग ले। तो आरटी 2009 जो है वो सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही है। जो आरटी अधिनियम है उसमें राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से इसको बनाया गया है ना। तो जो आरटी है वो सामान्य बच्चों के लिए तो 6 से 14 वर्ष है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या है, 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। आरटी जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, जो 42 संविधान संशोधन के टाइम क्या हुआ है, आरटी जो है वो समवर्ती सूची का विषय बना है। मूल अधिकार में इसको कब शामिल किया गया है? तो मूल अधिकार में इसे 86 संशोधन हुआ है ना, 86वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2002 में। तो इसमें जो अनुच्छेद 21A है कि 21A के भाग 3 में जो इसको जोड़ा गया है, किसको, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना है बच्चों को। ये बात 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। उसके पश्चात 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसको पारित किया गया, किसको, आरटी को, है ना। और पूरे देश में केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में इसको 2019 में लागू किया गया। इसको जो ऑफिशियल है ना, राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, इसकी बात किसमें की गई है, धारा 3 में। तो धारा 3 में बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही है। आरटी में जो आरटी है ना, आरटी 2009 है, उसमें छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में भी बात किया गया है ना। और जो आरटी 2009 है, इसके तहत जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए 25% सीट आरक्षित रखने की बात भी कही गई है, जो धारा 12 में कही गई है। दोस्तों, इसके विभिन्न धाराओं को हम 1 बाय 1 देखेंगे आगे। ये तो ब्रीफली आप लोग को थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है। उसके पश्चात है अनुच्छेद 45। तो दोस्तों, अनुच्छेद 45 में भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें शिक्षा को अनिवार्य तत्व बनाया गया है ना। और जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उसके लिए आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसकी शिक्षा यानी कि अनौपचारिक शिक्षा देने की बात कही गई है। जो भारत है वो आरटी लागू करने वाला 135वें नंबर का क्या बना है, देश बना है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि भारत में शिक्षा के अधिकार के जनक किसको कहा जाता है ना। तो जो हमारा आरटी है उसमें 7 अध्याय है, 38 धारा है और एक अनुसूची है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें है 7 अध्याय, 38 धारा और एक अनुसूची। तो पहले अध्याय में है धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में आरटी लागू करने की बात कही है। धारा 2 में जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में बात हुआ है। अध्याय 2 में हमारा आता है धारा 3 और 5। धारा 3 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। धारा जो 4 है उसमें आयु के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा देने कक्षा में प्रवेश देने की बात कही गई है। धारा जो 5 है उसमें प्राथमिक जो शिक्षा है उसको पूर्ण करने तक अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का
अधिकार, यानी कि जो बच्चे हैं, है ना, वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तब तक किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण ले सकते हैं। अध्याय 3 में धारा 6 से लेकर धारा 11 तक की बात कही है, जिसमें धारा 6 में स्कूल और विद्यालय और घर के जो दूरी है उसको बताया गया है। जैसे कि जो कक्षा 5 है ना, कक्षा 5 1 से 5 है, तो उसके लिए जो स्कूल की स्थापना है ना, वो 1 किलोमीटर तक करना है ना। और 6 से 8 तक यानी कि मिडिल लेवल का जो शिक्षा स्कूल है ना, उसको 3 किलोमीटर के दायरे में स्थापित करने की बात कही गई है। धारा 7 में जो केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जो वित्तीय अनुपात है उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें जो 60 और 40 है ना, 60% ऑफ केंद्र और 40% 40 क्या होगा, राज्य का ये वृत्तीय अनुपात होगा। धारा 8 में जो समूची सरकार है उनका क्या दायित्व है उसके बारे में बताया गया है। और धारा 9 में स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व को बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न धाराओं को हम देख रहे हैं दोस्तों। धारा 10 में माता पिता के जो भी दायित्व है उसको बताया है। और धारा 11 में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षण व्यवस्था की बात कही गई है। अब आगे वाले जो धारा हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अध्याय 4 में है धारा 12 से लेकर 28, जिसमें धारा 12 ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए सीट आरक्षित रहेगा। धारा 13 में प्रवेश के समय अगर कोई जुर्माना लेता है तो उसका प्रवेश शुल्क लेता है ना, या फिर किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क लेता है तो उसका 10 गुना जुर्माना देना है, ऐसी बात कही गई है। धारा 14 में प्रवेश के समय कोई भी दस्तावेज जरूरी नहीं है, ये कहा गया है। अगर प्रवेश ले रहा है बच्चा, है ना, तो किसी भी प्रकार का उससे दस्तावेज ना मांगा जाए, अनिवार्य न किया जाए। धारा 25 में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है ना, 30 सितंबर, लेकिन वर्ष पर्यंत, यानी कि इसमें ये बोला है कि अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी, लेकिन वह वर्ष में कभी भी प्रवेश ले सकता है बच्चा, है ना। कुल मिला के हमें बच्चों के अधीन रहना है। धारा 16 में बच्चे को फेल ना करने की बात कही गई है और न ही उसको स्कूल से निकालने की बात कही गई है। धारा 17, तो 17 में हमें बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है, उसे प्रताड़ित भी नहीं करना है। धारा 18 में बोला गया है कि विद्यालय की जो मान्यता है उससे संबंधित इसमें बात कही गई है। धारा 19, तो विद्यालय के मानकों को पूरा करना, अन्यथा मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मतलब जो भी विद्यालय के मानक है उसको हमें पूरा करना ही होगा। धारा 20 में विद्यालय संबंधित मानकों में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा बोला गया है। और धारा 21 है ना, जो धारा 21 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एसएमसी का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों, अभिभावक होगा। और जो एसएमसी है उसमें कितने होते हैं, 16 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, ऐसी बात कही गई है ना। और जो धारा 22 है उसमें विद्यालय विकास योजना के बारे में बताया गया है। और धारा 23 में जो शिक्षक के पद है, वेतन है आदि का उल्लेख है। और धारा 24 में शिक्षकों के जो भी दायित्व है उसके बारे में बताया गया है। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात बताया गया है दोस्तों, कि छात्र की संख्या अगर 60 है तो उसमें कितने टीचर रहेंगे, 30 है तो कितने रहेंगे। तो जो छात्र है ना, उसकी संख्या 30 है तो उस पर एक टीचर रहेगा। ये हमारे प्राथमिक के लिए है ना। और अगर संख्या बढ़ रही है, 60 हो रहा है तो 2 शिक्षक रहेगा, 90 हो रहा है ना, 61 से 90 हो रहा है तो 3 शिक्षक रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है धारा 26 में किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होगा, है ना, ऐसा कहा गया है। और धारा 27 में जो टीचर है उसकी ड्यूटी स्कूल के अलावा जनगणना में, आपदा प्रबंधन में और चुनाव में लगाया जाएगा। और धारा 28 में शिक्षकों को निजी ट्यूशन न देने की बात कही गई है। उसके बाद है हमारा अध्याय 5। अध्याय 5 में धारा 29 से 30 तक दिया गया है। अध्याय जो 6 है उसमें धारा 31 से 34
तक की बात हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद हमारा जो अध्याय 7 है उसमें 35 से 38 जो धारा है उसको कवर किया गया है। इस प्रकार से हमने जो आरटी है उसके जो धारा है उसको देखा है ना। अब जो आरटी है उसकी कमी का है, तो आरटी में सबसे बड़ी क्या कमी क्या है दोस्तों, कि इसमें जो 0 से 6 वर्ष और 14 से 18 वर्ष के बच्चों की बात नहीं की गई है। तो पूछा जा सकता है कमी क्या है ना। और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे हैं वो बच्चा माना जाता है ना। तो 18 वर्ष तक क्या है, बच्चे हैं, जिसे भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृत भी किया है। फिर भी यहाँ पे 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात नहीं की गई है। तो ये क्या है, इसका कमी है दोस्तों। और देखते हैं इसमें थोड़ा सा जो शिक्षक और छात्र की संख्या उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस में मैंने बताया कि 60 बच्चे रहेंगे तो 2 शिक्षक, तो इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं ना। अगर 200 से अधिक है तो 1:40 रहेगा, है ना। और 150 से अधिक है तो 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक रहेंगे। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो शिक्षक व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि जो 35 छात्र है उसमें 1 टीचर रहेगा। 35 छात्र पे 1 टीचर। प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक होना आवश्यक है एवं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, जो सोशल साइंस है ना तो उसमें 1:35 में शामिल होंगे। तो विद्यालय के कार्य दिवस के बारे में देखते हैं। तो अगर विद्यालय 1 से 5 है ना, हमारा 1ली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस रहेगा, जिसमें 800 शिक्षण घंटे होंगे। और 6वीं से 8वीं जो रहेंगे उसमें 220 कार्य दिवस रहेंगे, जो 1000 शिक्षण घंटे होंगे। तो इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि शिक्षक है ना, शिक्षक हेतु 45 घंटे प्रति सप्ताह दिया जा रहा है दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान से इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये था हमारा आरटी 2009। अब आगे वीडियो में हम देखेंगे एनसीएफ और नेप 2020।